morning, all of you. Today we will start relative velocity problem of relative velocity. relative velocity में हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं relative velocity के बारे में। जैसे दो पॉइंट है VAB, पहले लिखना समझे कैसे लिखते हैं हम लोग। velocity of A with respect to B, so velocity of A and velocity of ये कह सकते हैं B is observer and A is the A को रिस्पेक्ट में चलना देख रहा है, B ऑब्जर्व कर रहा है कि B किस वेलोसिटी से A किस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे तो कुछ और सुटेबल होगा। जैसे V वेलोसिटी ऑब्जर्वर की है या A है, ये इसकी वेलोसिटी किया गया है V, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी किया गया है V। अब ये ऑब्जर्वर हो सकता है या फिर ये ऑब्जर्वर हो सकता है, कभी A देखेगा B को और कभी B देखेगा A। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं, कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। जैसे वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B मतलब B क्या करेगा, सीन बाय B मतलब B देखेगा, A को B देखेगा। तो यहां पर आप लिखोगे, अगर इसको ऑब्जर्वर मान लेते हो कि B इज ऑब्जर्वर, अगर ये B क्या है, ऑब्जर्वर है, तो वेलोसिटी ऑफ AB इज इक्वल टू VA माइनस V। वेक्टर फॉर्म में लेकर चला जाता है, या डायरेक्ट लगाने के लिए आप लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस। तो वेक्टर फॉर्म में इसे लिखते हैं हम लोग। अगर ऑब्जर्वर B है, B को पूछ रहा है कि B कैसा ऑब्जर्व करेगा, A की वेलोसिटी कितनी होगी, उसके रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहे हैं तो VA माइनस V। अगर मान लीजिए A is observer, if A is observer, तब वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट क्या निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा। इसको लिखेंगे VA माइनस VB माइनस V। वेक्टर फॉर्म वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू VB माइनस V। सीधा सीधा यही मेथड है, यही मेथड आप यूज करोगे, VB माइनस VA या VA माइनस V। कौन कौन चीजें किस पर डिपेंड करेंगे। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी के केस में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सीलरेशन, सारी चीजें डिपेंड्स ऑन द frame of reference, but time does not depend on the frame of reference. डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, पोजीशन के बारे में बात करें, चाहे स्पीड के बारे में बात करें, चाहे एक्सीलरेशन के बारे में, depends on frame of reference। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, बट टाइम डू नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। जिस फ्रेम में है उस फ्रेम में पहले का जितना टाइम टेकन होगा उतना दूसरे का भी होगा, लेकिन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड
स्पीड, मोशन जो भी आपका है, एक्सेलरेशन आर डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तब कांसेप्ट क्लियर होगा। जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 3.9 3.9। उसके पहले एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक बंदा है ए जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। एक बंदा है बी जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दो वेलोसिटियां दी गई है दो ऑब्जेक्ट की, दो बंदे हैं। एक बंदा जो है 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में एक बंदा, एक पर्सन जो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। यहां पर आपको VA भी बनाना है और VBA बनाना है। होता क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ ए है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रहा है, ये भी क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो VA को कहा क्या जाता है, VA जो होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, VB जो होता है वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग VAB की वैल्यू तो होगी, वो कितनी होगी, VAC माइनस VBC। क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग जी नहीं लिखा, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है, इसको VAC मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड VAB इज द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। क्या VA की वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू कितनी है 10, कितना आ गया प्लस 10 मीटर पर सेकंड। ये जो प्लस 10 आ गया, इससे ये पता चलेगा B को लगेगा कि A जो है हमारी तरफ कितने से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड। चलिए VBA देखा जाए, यहाँ की वेलोसिटी ऑफ B निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, चूंकि ग्राउंड क्या है लिखते नहीं हम लोग, लेकिन समझने के लिए दिमाग में रखनी चाहिए बात कि जो ग्राउंड की वेलोसिटी दी गई है A और B की जो वेलोसिटी दी गई है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की है। ग्राउंड पे दौड़ रहा है बॉडी ग्राउंड पे दौड़ रहा है, B जो है 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, A जो है 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ B कितना लेंगे 10 मीटर और वेलोसिटी ऑफ A कितना लेंगे 20, यहाँ वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर A को लगेगा कि -10 मीटर से क्या होगा दूर जाना है। कहने का मतलब है कि ये जो पॉजिटिव वेलोसिटी है क्योंकि A भी चल रहा है 20 से और B भी चल रहा है अपने वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड। एक बार आपने ऑब्जर्वर माना है B को, और इस वाले में B ऑब्जर्वर है और इस वाले में A ऑब्जर्वर है। A के रिस्पेक्ट की बात की जा रही है, इसका मतलब इसको इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रुका हुआ मान लेंगे हम लोग। यहाँ पे ऑब्जर्वर मानेंगे, उसको रुका हुआ मानेंगे कि रुका हुआ जो पर्सन देख रहा है कितने वेलोसिटी से कौन ट्रैवलिंग कर रहा है। इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ B जो है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब A इस केस में ऑब्जर्वर है, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ A निकालना है B के रिस्पेक्ट में, B यहाँ पर ऑब्जर्वर है, जिसको आप ऑब्जर्वर मानोगे, मान लो कि वो स्टेशनरी है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी 0। यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव आ रहा है आंसर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A, जो वेलोसिटी ऑफ A है, B को कैसा लगेगा, B को अगर B पीछे मुड़ के देखेगा
उसको लगेगा कि 10 मीटर पर सेकेंड से हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन जब बी देखेगा ए को तो उसको लगेगा 10 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव केसेस आएंगे। एक केस और देखा जाए, मंकी और ट्रॉली वाला। एक केस में मंकी है या ट्रॉली है, मैन है, उस केस में आप क्या करोगे? सपोज है जहां पे कोई पर्सन है, ये पर्सन है मान लीजिए बी, और एक ट्रॉली है जिस पर ए जो है ट्रॉली जो है दौड़ रही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आपको दिया गया है। एक ट्रॉली जो है दौड़ रही है, सपोज दैट 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर बी रुका हुआ है, बी रेस्ट फॉर्म में, रेस्ट एट रेस्ट, एट रेस्ट की बात कर रहा हूं। जितने से ट्रॉली चल रही है उतना ही वेलोसिटी इसका होगा, इसका। अगर हम लोग निकालें वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या हो जाएगा? va माइनस va की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नहीं, ये ग्राउंड ट्रॉली पर चल, ट्रॉली जो है ग्राउंड पर चल रही है, जो ट्रॉली की वेलोसिटी स्पीड होगी वही क्या होगी? ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वर या पर्सन जो इस पर है उसकी। अब ये भी कितना है? 10 मीटर। लेकिन अगर बात करें VBA तो VB माइनस, तो VB की वैल्यू कितनी होगी? VB की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहाँ पर 0 दिया हुआ है और ये माइनस है, कितने से जा रहा है? 10 से जा रहा है, प्लस आ जाएगा माइनस 10 मीटर। तो बी ऑब्जर्व करेगा 10, मतलब ट्रॉली ट्रैवल कर रही है ट्रॉली। अगर इस ट्रॉली पर ये दौड़ना शुरू कर देता तब वो बात दूसरी हो जाती है, वेलोसिटी आपके विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली की बात करते हैं। लेकिन जो वेलोसिटी रेस्ट कंडीशंस में ये देख रहा है इसको, अब यहाँ पर ए को कौन देख रहा है? ए को देख रहा है बी। यहाँ ऑब्जर्वर कौन हो गया? बी हो गया। बी देख रहा है किसको? ए। कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन जब ए देखेगा बी को तो कितने से दूर जा रहा होगा? लग रहा होगा कि माइनस 10 मीटर से क्या होगा? दूर जा रहा होगा। इसको दिखाई, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं ये मोशन में है, जबकि इसको समझ में आ रहा है ये मोशन में। ऐसा केसेस हम लोग ट्रेन में देखते हैं। ट्रेन के खिड़की के सामने बैठ जाते हैं, ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, जबकि ट्रेन जो है पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, जैसे 20 मीटर से या 200 जो भी वेलोसिटी दी जाए 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। तो हम सीट पे बैठे होते हैं, हमारी जो वेलोसिटी होगी या ट्रेन की जो होगी वो हम सिस्टम में है, हमारी वही वेलोसिटी स्पीड होगी। कोई ऑब्जर्वर ट्रैक के ठीक बगल में खड़ा है तो वो स्टेशनरी फॉर्म में है, रुका हुआ है बी की तरफ, एट रेस्ट, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी इज 0, vb is 0, with respect to ground is 0। बट ट्रॉली में हम लोग जो है या ट्रेन में है, तो ट्रेन में जो वेलोसिटी, ट्रेन की जो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, वही किसकी होगी? पैसेंजर्स की होगी, हमारी होगी, हम उसमें बैठे हुए हैं। तो वहां भी विद रिस्पेक्ट दिखाएंगे। अगर हम ट्रेन में, बोगी में दौड़ना शुरू कर दें तो वहां की जो वेलोसिटी होगी वो पर्सन की वेलोसिटी होगी, या बी की वेलोसिटी दौड़ना शुरू कर दे ट्रॉली पर, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम या ट्रेन या ट्रॉली कर सकते हैं। तो वहां पर देखते हैं हम लोग ट्रेन के केस में कि हम आगे की तरफ जा रहे हैं, अगर हम बैठे हुए हैं ट्रेन में, मान लीजिए ट्रेन में हम बैठे हुए ये हैं, अगर हम इसको देखेंगे तो क्या नजर आएगा? अगर ये ऑब्जर्वर हो जाए
ये वाला केस हो जाएगा। ये देखेंगे कि हमसे कितना पीछे भाग रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। अगर बी ऑब्जर्वर को मान लें तो देखेंगे ट्रेन हमसे कितनी दूर जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, रखवाली कितनी से जा रही है, ये कितने से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। इस कंसेप्ट को आप डेवलप करिए कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, इसी तरह आप लोग निकालेंगे। आपके एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम है उसको देखा जाए और इस पॉइंट को नोट करिएगा। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सेलरेशन do not depends on the frame of reference, but time do not depends on the frame of reference. Example number 3.9 है, पेज नंबर 52 पर एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, उसको आप देखेंगे। टू पैरेलल रेल ट्रैक रन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। अब उसमें ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद स्पीड 54 किलोमीटर पर and train B moves south with speed of 90 kilometer per hour. With respect to B निकालना आपको या A निकालना है, what is the parallel velocity of B with respect to A? चलिए एग्जांपल नंबर 3.9 देखा जाए। 3.9 एनसीईआरटी का 3.9 देखा जा रहा है। पहले तो इसमें डायग्राम देख लीजिए। ये आपका ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें आपको ट्रैक बनाना पड़ेगा। टू पैरेलल ट्रैक्स मूव रन नॉर्थ साउथ। ट्रेन ए मूव्स विथ नॉर्थ डायरेक्शन, ए जो है नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो फोल्ड करते हैं, ईस्ट ऊपर चला जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा और साउथ ये हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। अगर ये चीज यहाँ जाए, ये चीज यहाँ आएगी, ये यहाँ चला आएगा, ये यहाँ चला। करा कि दो पैरेलल ट्रैक हैं जिसमें ट्रेन ए जो है, ट्रेन ए की ट्रैवलिंग दिखाई गई है। ए मूव्स नॉर्थ साइड में मूव कर रहा है, बी को दिखाया गया है बी मूव्स साउथ विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर साउथ। मतलब दो पैरेलल ट्रैक में दो ट्रेनें हैं, एक ए ट्रेन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है और एक बी ट्रेन है जो साउथ डायरेक्शन में चल रही है। दोनों की वेलोसिटी दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक है 54 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, ये दिया है 90 किलोमीटर पर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया जाएगा, एक 90 से है और एक 20 से। तो 90 वाला जो है, ये जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर सेकंड। और वीबी को कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। आपने निकाल लिया वीबी। तो ये जो ट्रेन ए का स्पीड है वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, बी का भी क्या है ग्राउंड पे पहला क्वेश्चन कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ बी पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बी बताओ विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब
वेलोसिटी ऑफ बी, चेन बी का बताना है आपको, सॉरी हाँ बी का बताना है ए के रिस्पेक्ट। तो यहाँ ए क्या हो गया, ए इज द ऑब्जर्वर, रेस्ट फॉर्म, ए क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर ले लेंगे, रेस्ट फॉर्म में ले लेंगे। चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी कितने से है, 25 से, बी 25 मीटर पर सेकंड से है। ए कितने से है, ए आपका है 15 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, निकाल लिया जाए। तो यहां पर 25 मीटर पर सेकंड और ये 15 मीटर पर सेकंड, तो वी माइनस वी कर देंगे आप, दोनों की वेलोसिटी आपके पास है, अब निकालोगे। हाँ अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव अगर आप ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो नेट वेलोसिटी आपको मिल जाएगी कि वी माइनस वी कितना है। इसका मतलब कि एक 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, दूसरा किससे चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड। तो 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए moves north with speed and velocity of b moves south with speed 90 km/h। तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू निकल गया। अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू b पूछा जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ b ग्राउंड की वेलोसिटी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड, ये कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आप निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ मंकी। अब उस ट्रैक के ऊपर जो है मंकी ट्रैवलिंग कर रहा है, तो मंकी की ट्रैवलिंग जो कर रहा है तो मंकी की अपनी वेलोसिटी नहीं है, वो मंकी की अपनी वेलोसिटी नहीं है, वो ए पर मूव करेगा तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करेंगे। आप बी पर मूव करेगा फ्लोर पर तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बी बात करेंगे। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और सेकेंड भी इसी तरह लगाएंगे आप। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 25 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मंकी की बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, हो सकता है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू a कहे, हो सकता है वेलोसिटी ऑफ मंकी b के रिस्पेक्ट में कहे, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी b के रिस्पेक्ट में लेंगे। यहाँ जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है मंकी की, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और ये अगर ट्रेन पर मंकी, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मंकी रन द मंकी विद ट्रेन अगेंस्ट 80 किलोमीटर, ए पर है एम बी एम ए निकालेंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है कितने से दौड़ रहा है 18 से, तो वेलोसिटी ऑफ 18 जो दिया हुआ है मंकी का, वो वेलोसिटी ऑफ मंकी है विद रिस्पेक्ट टू ए, वो 18 से दौड़ रहा है, तो आपको ग्राउंड का निकाल लिया जाएगा, ग्राउंड का मंकी का और मंकी का पूछा हुआ है, एक ही वेलोसिटी रखेंगे, एक ही वेलोसिटी ना है, दोनों को रखकर वैल्यू निकाल लिया जाएगा। इस तरह से वेलोसिटी के केसेस में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन आर डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट टाइम डू नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वीडियो कंटिन्यूटी चलता रहेगा। अभी वेलोसिटी का प्रॉब्लम है और अंडर ग्रेविटी का प्रॉब्लम है, इसको देखते रहिए। ओके, थैंक यू।